आज बच्चों का डिमांड था कि मम्मा मुझे कोई सब्जी रोटी नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा सा नाश्ता खाना है। लेकिन बच्चों का तो ये रोज़ का ड्रामा होता है। तो ऐसे में मैंने सब्जी का इस तरह से इस्तेमाल करके बहुत ही यूनिक और टेस्टी सा पकौड़ा बनाया, जो कि खाने में स्वादिष्ट तो था ही, साथ में बनाना बहुत ही आसान और एकदम घर के बेसिक सामान से ही बनकर तैयार हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। जिसको बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए, तो हमने यहाँ पे 5 पीस के करीब ब्रेड ले लिए हैं। 5 पीस ब्रेड से हम 10 पीस पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो ये थोड़ा ना एक दिन पुरानी वाली ब्रेड थी, तो हमने क्या किया है, इसे हल्का सा माइक्रोवेव ओवन में 10 से 20 सेकंड के लिए गर्म कर लिया था, जिससे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया और एकदम मुलायम लग रहा है कि एकदम बेकरी से हमने निकाल कर लाया है। अगर माइक्रोवेव ओवन ना हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा ना स्टीम कर ले, जिस तरह से मोमोज इडली वगैरह स्टीम करते हैं ना, बस उसी तरह आप ब्रेड को 2 से 3 मिनट तक स्टीम करोगे तो आपका ब्रेड एकदम ताज़ा ताज़ा सा बन जाएगा। और उसके बाद बेलन के इस्तेमाल से हमने सारे ब्रेड को बेल कर तैयार कर लिया। गर्म करने की वजह से हमें बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ही आसान तरीके से हमने बेल कर ले लिया है। बेलने के बाद हम एक कैंची यानी किचन वाली सीजर ले लेंगे, जो किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या है कि ब्रेड को जो हमने गर्म किया है, जिसकी वजह से ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे नाइफ का इस्तेमाल करते हुए किनारे यानी एजेस को निकालेंगे ना, थोड़ा सा परेशानी आ जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे में ना आप किचन में जो आप कैंची यूज़ कर रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल करें और ब्रेड के चारों भाग को हमें निकाल देना है। वैसे चॉइस आपकी है, आप जिससे भी ब्रेड के किनारे निकालने में सुविधा हो, उससे आप ब्रेड के किनारे को निकाल दीजिएगा। लेकिन क्या है ना, ब्रेड को किनारे निकाल कर ही इस पकौड़े को बनाइएगा तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और यहाँ पे जो हम ब्रेड के एजेस यानी किनारे को जो निकाल रहे हैं, उनके बिल्कुल भी हम उसे वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसी पकौड़े में हम ब्रेड के किनारों का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड के किनारे निकाल दिए हैं। अभी हम ब्रेड के किनारों को एक बाउल, बर्तन, किसी चीज़ में आप इसे ले लें। तो अभी इसे ना हम अलग रख देंगे, बाद में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और ब्रेड के किनारों को अलग रखने के बाद ब्रेड के पीसेस को हम ले लेते हैं और सारे ब्रेड के पीसेस को हम इस तरह से ले लिया है। अभी एक पीस ले लें और फिर से कैंची का इस्तेमाल करते हुए हम 20 से 2 भाग में इसे काट लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ सारे ब्रेड के पीसेस को इसी तरह काट कर 2 भाग में हमें कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से 2 भाग करने के बाद इसे हम एक प्लेट में इस तरह से सजा कर रखेंगे, जिससे इसका शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े। हमने इसे प्लेट में ले लिया है और सामने से ये देखिए। तो चलिए इसे अलग रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो अभी वापस से हमने यहाँ पे 4 से 5 पीस ब्रेड ले लिया है। ब्रेड लेने के बाद क्या करेंगे, नाइफ ले लें और नाइफ से इस तरह से हम सारे ब्रेड को छोटे छोटे भाग में काटने वाले हैं। वैसे ना आप यहाँ पे हाथ से भी ब्रेड को छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। सारे ब्रेड को हम इस तरह से छोटे छोटे भाग में काट लेंगे। तो यहाँ पे ना आप ब्रेड थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं,
कम या ज़्यादा आप ले लें। क्या है कि अगर थोड़े से बच भी जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, हम इसे स्टोर करके फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे और दोबारा से कोई सा भी पकौड़ा या स्नैक्स आप बना रहे हो ना, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इस कटे हुए ब्रेड से हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स तैयार करने वाले हैं। ब्रेड को हमने एक प्लेट में ले लिया है, ना तो इसे आप बड़ा सा काटें ना तो छोटा। अगर ज़्यादा बड़ा काट लेंगे तो ग्राइंड करने में है ना थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है, तो चलिए इसे अलग रख देते हैं। और ग्राइंड करने के लिए एक बड़ा सा ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, जिससे ना सारा इसमें एडजस्ट हो जाए। अगर छोटा है तो कोई बात नहीं, आप 2 बार इसे ग्राइंड कर सकते हैं। कटे हुए ब्रेड को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया हमने, और यहाँ पे जो हमने ब्रेड के किनारे जो निकाल के रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगाए और ग्राइंड कर ले। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं और बढ़िया सा हमारा ये ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो किनारे को निकाला था उसका भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है और एक्स्ट्रा ब्रेड डालकर हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे बिल्कुल बाजार में मिलने वाली ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। और इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे और ये देखिए, तो आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो एक साल स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रीज में। इसे अलग रखेंगे और यहाँ पे हम इस पकौड़े में बॉइल्ड आलू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 से 4 आलू को हमने बॉईल करके ले लिया था और छिलके भी निकाल रखे। क्या है कि आलू जो है ना थोड़ा हमने बहुत ही पहले बॉईल करके रखा था, जिसकी वजह से ये ठंडा हो गया है। और ठंडे आलू को अगर आप मैशर या फिर हाथ से मैश करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी आ जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी स्टोर किए हुए बॉयल आलू या फिर 2 से 3 घंटे पहले जब मैं आलू को बॉयल करके रख लेती हूँ तो ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में ना मैं ग्रेटर से इस्तेमाल करके इसको मैश करती हूँ, जिससे रिजल्ट बढ़िया आता है, ईजिली ग्रेट हो जाता है, कोई भी गांठ गुठलियाँ वगैरह नहीं होती है। ग्रेटर से बहुत ही अच्छी तरीके से आलू मैश हो जाती है। तो वैसे चॉइस आपकी है, अगर आप कि आलू गर्म है, तुरंत आपने आलू बॉईल करके लिया है, तो आप मैशर के इस्तेमाल से भी आप उसे मैश कर सकते हैं। मैशर से, कटोरी से, गिलास से, फोक से, किसी भी चीज़ से आप आलू को मैश कर ले। बस ये ध्यान रखना है कि आलू में गांठ गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। हमने सारे बॉइल्ड आलू को मैश कर लिया और ये देखिए, बस इसी तरह हमें बॉयल आलू को मैश करके लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो तीखी लाल मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। थोड़े से ऑरिगेनो डालेंगे, लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स है ना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर स्किप कर सकते हैं। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्याज खाते हो तो बारीक काट के प्याज भी डाल दें। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और थोड़े से नींबू के रस निचोड़ कर इसमें डाल देंगे, जिससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो नींबू के रस की जगह चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आमचूर पाउडर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर ले। वैसे ना नींबू के रस से ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। मेरे घर के बच्चों को नींबू डालकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए हमने यहाँ पे नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। बस यहाँ पे एक स्पून लेंगे और सारे मसाले को हम आलू में ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आलू को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जिससे बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अगर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं पे मसाले ज़्यादा, और पकौड़े का टेस्ट है ना अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टाइम देंगे, 1 से 2 मिनट में मसाले और आलू आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। आलू को अलग रखते हैं और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेजिटेबल्स, जिसमें ये ब्रिंजल यानी कि बैगन है, जो कि बच्चे को अगर आप दें, बैगन का नाम ले तो नाम सुनते ही भाग जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप पकौड़े में इस्तेमाल करके बैगन दोगे ना, तो आप वो तो मतलब पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें ना बैगन का और वेजिटेबल्स का हमने इस्तेमाल किया है। तो क्या है कि जब भी हम बैगन की सब्जी वगैरह कुछ भी चीज़ के लिए हम बैगन को काटते हैं ना, तो पानी में डाल देते हैं। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो क्या है ना कि काले पड़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक बाउल में पहले से ही पानी ले लिया है और 2 पीस हमने यहाँ पे बैगन ले लिया है।
2 पीस बैगन में 10 पीस पकौड़े ईजिली बन जाएंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को हमने ऊपर से नीचे से दोनों पार्ट को थोड़े थोड़े काट कर हटा लिया है और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में हम काट लेंगे। लेकिन ज़्यादा मोटा हमें नहीं काटना है और ना ही एकदम पतला, मतलब मीडियम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 पीस बैगन को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है और ऊपर वाले जो छिलके होते हैं ना, उसे हमें हटा लेना है, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे बैगन को हमने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, ये देखिए, है ना। एकदम मतलब मीडियम साइज में हमें काटना है और नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को हटा देना है। हमने इसे पानी में डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पानी में डुबो डुबो कर अच्छे से वॉश कर लेंगे। क्या होगा, इसमें जो मतलब कालापन जो होता है ना, इस तरह से वॉश कर लेंगे तो वो निकल जाएगा। पानी में से हमने बैगन को निकाल लिया है। अभी यहाँ पे हम इसमें नमक डाल देंगे। इससे 2 मतलब काम हो जाएगा, बैगन के पीसेस सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा अंदर जो है ना। बैगन जब हम पकौड़े में इस्तेमाल करेंगे तो फीके नहीं होंगे। और नमक डालकर इस तरह से अच्छी तरीके से हर स्लाइसेस के ऊपर हम कोट करेंगे, जिससे ना सारे स्लाइसेस अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और नमक का फ्लेवर भी आ जाए। तो हम और ध्यान से हमें नमक को इसमें मिलाना है, हमें बैगन के पीसेस को तोड़ना नहीं है, क्योंकि बैगन की पीसेस अगर टूट जाएंगे तो पकौड़े का शेप बिगड़ जाएगा। बढ़िया तरीके से नमक को मिक्स करने के बाद इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे ना ये सॉफ्ट हो जाए और नमक का फ्लेवर भी आ जाए। यहाँ पे हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ले रहे हैं 1 कप चना दाल बेसन। तो बेसन आप अपने पसंद का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो खाते हो आप उसका इस्तेमाल कर ले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है, तो नमक कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख ले। थोड़े से अजवाइन लेंगे और इस तरह से क्रश करते हुए बेसन में डालेंगे। क्या है कि किसी भी चीज़ में आप अजवाइन का अगर इस्तेमाल आप कर रहे हो तो इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हमें बढ़िया सा बैटर तैयार करना है। ध्यान रहे, एक बार में हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा बैटर बिगड़ जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी मतलब परफेक्ट तैयार नहीं होगी। तो थोड़े थोड़े पानी डालते हुए हैंड बीटर का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। आप अपने हिसाब से इसे घोल लीजिएगा। कुछ लोग हाथ से भी इसे घोलते हैं, कुछ लोग स्पून से भी, तो चॉइस आपकी है। तो हमने यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल किया इसे फेंटने के लिए। तो ये मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास हैंड बीटर हो ना, तो आप उससे इस तरह से घोल को मतलब मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये मिक्स हो जाता है और रिजल्ट बढ़िया आता है। थोड़ा ठीक लग रहा है, हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के करीब थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और वापस से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छी तरीके से करना है बैटर में पानी को। और ये देखिए, अब जो है यहाँ पे है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अब हम कोई पानी नहीं डालेंगे और थोड़ा सा बेसन वाले बैटर को अगर आप ज़्यादा देर मतलब फेंटोगे ना तो रिजल्ट बढ़िया आता है। पकौड़े है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो बेसन के घोल को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। सामने से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह की चाहिए, ना तो थिक और ना ही पतली। चलिए इसे भी रेस्ट पे डाल देते हैं और वापस से हमने जो बैगन को रेस्ट पे डाला था उसे ले लेंगे। और ये देखिए, जब हमने बैगन को रेस्ट पे डाला था ना नमक डालकर, तो इसमें से पानी रिलीज होने लगी। ये देखिए नमक वाले जो पानी है। तो क्या करना है, इस तरह से बैगन के पीसेस को हथेलियों पे रखते हुए और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, इस तरह से हल्का हल्का सा दाब कर हमें सारे पीसेस में से निकाल लेना है। तो ये वाला प्रोसेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर बैगन में पानी रह जाएंगे तो पकौड़े बिल्कुल भी परफेक्ट तैयार नहीं होंगे। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगी ना, आप इस तरह से दबा कर निकाल लीजिएगा। मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि बहुत ही नमक डालने के बाद पानी इसमें से रिलीज हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं पीसेस को दाब रही हूँ एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल रहा है। सारे पीसेस को हमने इस तरह से हल्के हाथों से दाबते हुए पानी निकाल दिया। और ये देखिए इतना सारा पानी इसमें था, है ना। अगर नहीं निकालते तो पकौड़े खराब हो जाते। और देखिए सारे बैगन के पीसेस में हमने पानी को निकाल दिया है और नमक डालने की वजह से ये देखिए इतना सॉफ्ट हो गया है। जिस भी तरफ आप इसे मोड़ेंगे ना तो ये मतलब मुड़ जाएगा। अभी यहाँ पे हम कटे हुए ब्रेड ले लेते हैं।
कटे हुए ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे हम ले लेते हैं, जिससे हम एक बार में ही नेक्स्ट स्टेप हम कर लें। उसके बाद यहाँ पे आलू वाली स्टफिंग एक एक छोटी चम्मच सारे ब्रेड के पीसेस के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक छोटी चम्मच के करीब आलू वाली आप स्टफिंग सारे ब्रेड के पीसेस के ऊपर से डाल दीजिएगा। आलू डालने के बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बटर नाइफ ले लिया है और इस तरह से स्लाइसेस के ऊपर आलू को फैला देंगे। वैसे चॉइस आपकी है, आप चाहे तो हाथ से भी इसे फैला सकते हैं या स्पून से, जिससे आपको सुविधा हो। आप आलू को अच्छी तरीके से ब्रेड के पीसेस के ऊपर फैला दीजिएगा। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सारे ब्रेड के पीसेस के ऊपर आलू वाली स्टफिंग डाल दी है, उसे अलग रख देंगे। और यहाँ पे हम बैगन वाले स्लाइसेस को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से ले लेते हैं और ब्रेड को आलू वाली जो साइड है ना, उसे पलट कर बैगन के पीस के ऊपर डालेंगे। ये देखिए, जिस तरफ हमने आलू लगाया था ब्रेड के स्लाइसेस को, इसे पलटकर हमें बैगन के पीसेस के ऊपर सेट कर लेना है। हमने सारे बैगन की पीसेस के स्लाइसेस के ऊपर हमने ये ब्रेड को इस तरह से सेट कर लिया है और वापस से एक एक छोटी स्पून आलू वाली स्टफिंग ब्रेड के ऊपर वाले साइड पे हम इस तरह से ले लेंगे। तो यह देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट ये पकौड़े बनकर तैयार होता है। और आलू को इस तरह से वापस से हम ब्रेड के ऊपर वाले भाग में भी हम इस तरह से फैला देंगे। सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे ब्रेड के ऊपर वाले पार्ट पर हम आलू को फैला देते हैं। तो चलिए, आलू अच्छी तरीके से लग गई है। बस यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से रोल कर लेना है। और नमक जो हमने डाला था बैगन के स्लाइसेस में, इसी वजह से डाला था जिससे आसानी से बैगन फोल्ड हो जाए। बैगन के पीसेस जो है एकदम सॉफ्ट हो गए थे नमक डालने की वजह से। अगर आप नमक नहीं डालते तो क्या होता ना कि अच्छी तरीके से रोल नहीं होती और बैगन के जो स्लाइस पीसेस हैं वो टूट जाती। और नमक डालने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही ईजिली ये रोल हो जाएगा। तो बस इसी तरह सारे को हम इस तरह से रोल कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे रिजल्ट, कितनी बढ़िया तरीके से ये रोल हो गया है ना, एकदम नई और यूनिक तरह की पकौड़े की रेसिपी। क्या आपने इस तरह से पहले कभी बैगन और ब्रेड से बनी हुई पकौड़े बनाया है? अगर बनाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी इसी तरह ब्रेड की कोई नई नई रेसिपी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर मुझे अच्छी लगे और मैं वो रेसिपी मैं ट्राई करूँगी कि सेम आपकी तरह बनाने की। तो आपके पास अभी अगर इस तरह की कोई ब्रेड से रिलेटेड पकौड़े, ब्रेड वेजिटेबल से रिलेटेड नई तरह की पकौड़े की रेसिपी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रेसिपी भेजिएगा, तो मैं उसे बनाकर प्रेजेंट करूंगी और कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आपकी तरह वो बनाकर ही मैं दिखाऊं। तो चलिए, बचे हुए बैगन के भी पकौड़े हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए उसी तरह तैयार कर लेंगे जिस तरह से हमने तैयार किया था। तो ये देखिए, कितने आसान तरीके से हम यहाँ पे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब बच्चे भी एकदम दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए। इस तरह से अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हुए पकौड़े वगैरह बच्चों को स्नैक्स वगैरह बना कर दोगे ना, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। और देखने में इतना देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे को हमने शेप दे दिया है। एक प्लेट में भी हम इसे उसी प्लेट में ले लेते हैं। और कितना बढ़िया सा लुक, अभी इसको ऐसे ही लुक लग रहा है, लेकिन अभी हमें और प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे इसे ना प्लेट में लेने के बाद अलग रखते हैं। और हमने जो चना दाल वाला बेसन जो घोल तैयार किया था उसे हमने ले लिया है। और ये देखिए, इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा हम फेंट लेंगे। और ये देखिए, बैगन वाले
स्लाइसेस को, पीसेस को इस तरह से पकौड़े को बेसन वाले घोल में डीप कर लेंगे। तो हमें बेसन की जो घोल है ना वो ज़्यादा मुझे कोट नहीं करनी है, बस सपोर्ट के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ। और सपोर्ट क्या कि मतलब बेसन का घोल की वजह से जो पकौड़े में स्वाद आता है बहुत ही बढ़िया सा आता है। मुझे बेसन वाले घोल वाले पकौड़े ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि सभी को ना बेसन के घोल वाले पकौड़े ज़्यादा पसंद होंगे। बस एक एक करके हम बेसन वाले घोल में सारे पकौड़े को इस तरह से डीप करेंगे और फौरन निकाल लेंगे। ज़्यादा कोट नहीं करनी है, हल्की हल्की सी लेयर लगानी है। अगर ज़्यादा लगा देंगे और मोटी कोटिंग हो जाएगी ना तो फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। हल्का हल्का सा कोट करें और निकाल ले। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने सारे पकौड़े के ऊपर बेसन वाले घोल को कोट कर लिया, ये देखिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसे एक प्लेट में ले लिया है। अभी एक और स्टेप मतलब करना है जिससे ना ये पकौड़ा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था बस इसीलिए तैयार किया था। पकौड़े को ब्रेड क्रम्स के ऊपर डालेंगे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए एकदम ईजिली ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से जो बेसन वाले घोल लगा रखा है ना, इसकी वजह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे पकौड़े के ऊपर हम ब्रेड क्रम्स इस तरह से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप ना इस पकौड़े को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपके घर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और कभी भी मना नहीं करेंगे कि मुझे वेजिटेबल्स खाना नहीं है, वो भी बैगन। तो चलिए सारे ब्रेड पकौड़े के ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिया है, जिससे ये एकदम क्रिस्पी कुरकुरा पकौड़ा तैयार होगा। एक प्लेट में इसे हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो उसमें भी आप इसे हल्का सा ऑयल लगाए और एयर फ्रायर में आप इस पकौड़े को तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे इसे डीप फ्राई किया है। जिसके लिए कढ़ाई को गैस पे डाल देते हैं, बढ़िया तरीके से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें हम अपनी पसंद का ऑयल डाल देंगे। अब जो भी ऑयल खाते हो, आपको जो पसंद हो उसी ऑयल का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जिससे है ना हमारा पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा तैयार हो। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गर्मा गर्म ऑयल में हम पकौड़े को इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे सारे पकौड़े को एक बार में नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा ना इसकी शेप बिगड़ जाएगी। जितने आपके कढ़ाई में एडजस्ट हो उतने ही हमें पकौड़े इसमें डाल देना है। फौरन टच नहीं करना है। जब नीचे वाले पार्ट अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तभी हम इसे उलट पुलट करके कलर सुनहरा आने तक हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा भी डार्क कलर इसका नहीं करना है, वैसे चॉइस आपकी हो, जैसा कलर आप जिस तरह के कलर के पकौड़े आप खाना चाहते हो उस तरह का आप कलर कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सुनहरा कलर आने तक इसे क्रिस्पी कुरकुरा आने तक इसे हमने डीप फ्राई किया है। और थोड़ी थोड़ी देर पर हम जब इसकी जगह चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो क्या है ना कि एक बराबर सा कलर और एक बराबर सा क्रिस्पी कुरकुरा पकौड़ा तैयार होता है। हल्के हल्के हाथों से ऑयल में इसे घुमाते रहे। बढ़िया सा इसका सुनहरा कलर आ गया है। ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और तैयार किए हुए पकौड़े को ऑयल स्ट्रेनर में डाल देते हैं, जिससे ना इसमें से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी उसे निकल जाएगा। एक प्लेट में इसे ले लेंगे। तो देखिए रिजल्ट सामने से। बस बचे हुए पकौड़े को फिर से वापस से हम उसी ऑयल में डाल देंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए बचे हुए पकौड़े को उसी तरह डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताइएगा। तो कुछ लोगों को हमारी पिछली रेसिपी काफ़ी पसंद आई है, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। सीमा कंसल जी हरियाणा से, कुसुम निर्मल जी सुजानपुर पठानकोट पंजाब से, भारत जी ललितपुर से, मधु खन्ना जी पिंपरी पूना से, मोहम्मद यासीन जी, अहमद फराज जी पिंडी पाकिस्तान से, मोहिंद्र सिद्धू जी यूके से, रुस्तम जी न्यूजीलैंड से,
विमला जी लुधियाना से, कुसुम जी गाजियाबाद से, विमला सेन जी जयपुर से, मोबीना बेगम जी दिल्ली गाजियाबाद से, निशात फातिमा जी अरवल बिहार से, संध्या जी इंदौर से, फरहाद शकीला जी पाकिस्तान कराची से, फरहीन जी आगरा से, बीना शर्मा जी मुंबई से, प्रसाद धूमल जी न्यूजीलैंड से, रविंद्र जी दिल्ली से, मधु अरोरा जी झांसी से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह अगर हमारी आगे की भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पकौड़े को बादाम वाली चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने पसंद के कोई सा भी टोमेटो, केचप, धनिया पत्ती की चटनी किसी भी चीज़ के साथ इस पकौड़े को आप सर्व करिएगा और गर्मा गर्म सर्व करिएगा। बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी और बच्चे वेजिटेबल्स खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों ने सिर्फ अपना जगह का नाम लिखकर बताया है, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। बांग्लादेश, मैसूर, मुंबई, छत्तीसगढ़, जयपुर, राजस्थान, लुधियाना, हरियाणा, यूके, न्यूजीलैंड। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह आप अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताएं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद बोलना। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए